माय चैनल हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। तो आज है करवा चौथ और मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी सुबह तो नॉर्मल पूजा होती है, जैसे डेली करते हैं वैसे ही कर दिया है। और जो मेन पूजा होती है करवा चौथ की वो तो रात को होती है। और अभी मैं अपनी मेहंदी का कलर भी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और इस हाथ का भी दिखाती हूँ। तो मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है और जो पूजा होगी शाम वाली फिर उसमें अच्छे से रेडी होंगी। और नेल पेंट लगा लिया तो मेहंदी और नेल पेंट कितनी सुंदर लग रही हैं। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं मावा बना करके फिर पेड़ा बनाऊँगी, क्योंकि जो करवे में भरते हैं तो कुछ मतलब कि मिठाई वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट या फिर मतलब कि जैसे मीठा भी कुछ भी भर सकते हैं। तो इस करवे में भरने के लिए मैं यहाँ पर पेड़ा बनाऊँगी। तो मावा हमारा बन गया है और मैंने इसमें चीनी भी डाल दिया था और ये पेड़ा बनाने के लिए अच्छा तैयार हो गया है। और अभी मैं पेड़ा बना लेती हूँ। और ये ना भी बहुत ज़्यादा गर्म था तो बनाते नहीं बन रहा था, मेरा हाथ भी जल रहा था। तो फिर मैंने एक दो बनाया, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ पेड़े बन गए हैं। और ये जो मैंने पहले बनाए थे तो ये अच्छे बने और पीछे की साइड जो है ना तो वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था ना, तो इसलिए फिर उतने चिकने अच्छे नहीं बने हैं। मतलब कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, वैसे तो टेस्ट बराबर ही है दोनों का, लेकिन ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर फिर से आ गई हूँ किचन में। तो आज ना किचन में भी काम उतना ही होता है, क्योंकि तो अभी मैं ना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी बनाऊंगी थोड़ा देर बाद, क्योंकि अभी ये गए हैं पनीर लेने और मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो पहले से तैयारी करते हैं, लहसुन प्याज वगैरह छील के रख लेती हूँ और टमाटर की प्यूरी बना लेती हूँ। तो यही सब करने के लिए फिर मैंने सोचा कि अभी से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में टाइम भी लगेगा और इसके बाद फिर तैयार होना है और फिर पूजा भी करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी से शुरू कर देती हूँ। और आज का दिन ना व्रत रहे हैं, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि व्रत है, एहसास ही नहीं हो रहा था। और वैसे किसी दिन व्रत रहो ना तो काम करो तो मन ही नहीं लगता है काम में, लेकिन आज ना सुबह से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि व्रत है। तो बस यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी है सब्जी की और मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। और आटा लगाने के बाद फिर मैं रख दूँगी चावल पकने के लिए। तो पहले से यदि मैं तैयारी करके रखूँगी तो खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि अभी से तैयारी कर देती हूँ थोड़ा बहुत। वैसे तो ये बोल भी रहे थे कि तुम रहने देना और मैं आऊँगा तो फिर सारी तैयारी करवा दूँगा, हेल्प करवा दूँगा तुम्हारी खाना बनाने में, क्योंकि आज सारा दिन व्रत रही हो। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ, क्या बनाना है। और ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, 2 लोग हैं हम और बच्चे हैं, तो बच्चे कितना खाते हैं, थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ पनीर। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी छौंक देती हूँ। तैयारी तो मैंने पहले ही कर ली थी। तो मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी और चावल, खीर, पूड़ी इतना ही बनाऊँगी। और पकवान में तो क्या है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कि जिसके यहाँ जो बनता है। तो मैं तो पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी और कढ़ी भी बनाई जाती है, लेकिन कढ़ी मैंने नहीं बनाया है इसलिए क्योंकि फिर इनको पसंद नहीं है उतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने भर के लिए क्या बनाऊँगी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा सब्ज़ी सबके लिए बना लूँगी। और चावल, खीर, तो खीर मैं साबूदाने की बनाऊँगी, क्योंकि चावल वैसे ही बनाए हैं तो चावल की खीर नहीं बनाऊँगी, साबूदाने की बनाऊँगी। और पूड़ी बना लूँगी। तो यही खाना बनाऊँगी। तो खाना बनाते टाइम तो मैंने ही खाना सारा बना लिया था, लेकिन बाद में हाँ जब पूजा करके आई थी तो फिर बाद में बाकी का काम इन्होंने किया था, जो खाना गर्म करने वाला है, क्योंकि खाना बने हुए काफ़ी देर हो गई थी तो खाना ठंडा हो गया था। तो जब खाना खाने का टाइम आया था तो फिर इन्होंने ही पूरा खाना गर्म करके अच्छे से परोसा था। तो सब्जी मैंने छौंक दिया है और
ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में कलर। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो खाना सारा बन चुका है और अब मैं चल रही हूँ तैयार होने, क्योंकि अभी 7 बजने वाला है, 5 मिनट कम है। तो अब मैं चलती हूँ तैयार होने और इसके बाद फिर पूजा वाला सामान सारा इकट्ठा करना होगा। तो वैसे तो इकट्ठा है लेकिन लगाना होगा। तो अभी मैं चलती हूँ, पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को खाना भी दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं खीर मैंने नहीं बनाई थी, बाकी सारा खाना बन गया है, क्योंकि खीर ना फिर ठंडी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए अभी मैंने पकने के लिए रखी है। तो खीर पक रही है और साबूदाने की खीर है तो वैसे भी बहुत जल्दी बन भी जाती है। और ये देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो गई है और चावल भी बन चुके हैं। तो मैंने पूड़ी अभी नहीं बनाया है, पूड़ी बाद में बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम पूड़ी ही अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने सोचा खाने के टाइम ही बना लूँगी। और ये देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ और कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, केवल चूड़ियाँ पहनना भर बाकी रह गया है। बाकी मैं तैयार हो गई हूँ, मेकअप भी कर लिया है और साड़ी भी पहन लिया है। और ये मेरी साड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, ये मेरी साड़ी शादी की साड़ी है, मैंने शादी की साड़ी पहनी है। तो अच्छी लग रही है क्योंकि काफ़ी दिन से रखी थी, पहनी नहीं थी। और तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ, शादी की साड़ी है तो इसलिए फिर मैंने ये वाली भी साड़ी पहनी है। और मैं अब चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ और अपना पूरा फुल लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये देख सकते हैं चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा की भी तैयारी कर ली है, कैलेंडर चिपका लिया है और करवे में जो पेड़े मैंने बनाए थे वो भी भर लिया है। और जो पूजा में सामान लगता है पूजा के लिए तो मैंने सारा इकट्ठा करके थाली में लगा के रख लिया है। तो बस अभी यहाँ पर मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 8 बज चुके हैं और 8:30 बजे तक चाँद भी निकल आएगा, क्योंकि मौसम साफ़ है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मौसम मतलब कि साफ़ नहीं रहता, बादल वगैरह रहता है, या कभी कभी बारिश, पिछले साल तो बारिश भी ही हो गई थी, तो जिसकी वजह से ना चंद्रमा काफ़ी देर में दिखे थे। तो इस बार ना मौसम एकदम से साफ़ है, तो हो सकता है कि 8:30 बजे तक निकल आएंगे, क्योंकि 8:30 बजे का ही टाइम दिखा रखा है, मोबाइल में देखा है। तो इसलिए अभी 8 बज गए हैं, तो अभी पूजा भी करते हैं, पूजा में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ और पूजा स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने इनको बुला लिया था। तो मैंने सोचा कि कथा आप पढ़ दो तो मैं सुनती जाऊँगी, क्योंकि स्वयं से पढ़ो और सुनो तो उतना अच्छा नहीं लगता है, और जब कोई दूसरा पढ़ के कथा सुनाता है ना तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप ही पढ़ दो कथा। तो ये कथा पढ़ रहे हैं। तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और सबका भला हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत में और चंद्रमा भी निकल आए हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा कर देती हूँ चंद्रमा भगवान की, क्योंकि सबसे पहले तो चंद्रमा भगवान की पूजा करेंगे और इसके बाद फिर अपने चांद की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं पूजा कर रही हूँ, अर्घ दे देती हूँ। और हमारे यहाँ पर पानी से और दूध से अर्घ दिया जाता है। और बस हम लोग आ गए थे पूजा करके नीचे, और ये कुछ पिक्स जो हमने क्लिक की थी, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे पिक, क्योंकि कोई खींचने वाला नहीं था फ़ोटो, तो इसलिए फिर 1-2 फ़ोटो खींची।